नमस्कार, हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसकी कौन कौन सी सर्विसेज हैं। आज हम इस सब्जेक्ट का दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए जानते हैं डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। मेन 5 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिसको हम यूज करते हैं। उनके नाम है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है, यानी कि डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करता। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में समान प्रकार के जॉब्स का एक बैच बना दिया जाता है और उस बैच को पंच कार्ड में स्टोर कर दिया जाता है और पंच कार्ड को ऑपरेटर को दे दिया जाता है और वो ऑपरेटर पंच कार्ड को कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए भेजता है और डिवाइस इस कार्ड में से क्रमबद्ध तरीके से जॉब्स को कंप्लीट करता है। पंच कार्ड डिजिटल डेटा को स्टोर करता है। एग्जाम्पल्स ऑफ बैच बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर payroll system, bank statement, etc. Advantages and disadvantages of batch operating system. Advantages are किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए गिवन टाइम को गैस करना या उसे जानना बहुत ही मुश्किल है। बैच बनाने के लिए इसमें बहुत कम टाइम लगता है। मल्टीपल यूजर्स बैच सिस्टम्स को शेयर कर सकते हैं। बैच सिस्टम में बार बार किसी बड़े काम को मैनेज करना इजी होता है। एंड डिसएडवांटेजेस आर कंप्यूटर ऑपरेटर्स को बैच सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसमें से एरर्स को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई भी जॉब फेल हो जाती है तो अदर जॉब्स को वेट करना पड़ता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम गिवन होता है कि इतने टाइम में ये टास्क कंप्लीट होना चाहिए। इसमें एक सिंगल यूजर बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करता है जिसे मल्टीटास्किंग सिस्टम कहा जाता है। एक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम दिया जाता है उसको टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस कहा जाता है। टाइम इंटरवल कंप्लीट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट टास्क पर स्विच करता है या मूव करता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एडवांटेजेस आर इसमें हर एक टास्क को एग्जीक्यूट होने के लिए इक्वल चांस मिलता है। सॉफ्टवेयर के डुप्लीकेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। सीपीयू के फ्री रहने का टाइम भी बहुत कम होता है। एंड डिसएडवांटेजेस आर रिलायबिलिटी प्रॉब्लम। इसमें यूजर प्रोग्राम्स एंड डेटा की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें डेटा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम भी आती है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम जो डेटा को स्टोर करते हैं और उसे बहुत सारे लोकेशंस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे सेंट्रल प्रोसेसर्स का यूज किया जाता है और इन प्रोसेसर्स के बीच डाटा प्रोसेसिंग जॉब्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये सेंट्रल प्रोसेसर कोई कंप्यूटर, साइट, नोड या फिर कोई और डिवाइस हो सकता है। ये सभी प्रोसेसर्स आपस में कम्युनिकेशन लाइंस के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अब जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि ये सिस्टम डिफरेंट लोकेशंस पर डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। डिफरेंट लोकेशंस पर उनकी अपनी एक मेमोरी, सीपीयू और डिस्क स्टोरेज है। इसलिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लूजली कपल्ड सिस्टम भी कहा जाता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एडवांटेजेस आर एक कंप्यूटर नेटवर्क के फेल होने से दूसरे नेटवर्क्स पर कोई असर नहीं होता क्योंकि सारे सिस्टम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल डाटा एक्सचेंज की स्पीड को इंक्रीज करता है। इसमें डेटा का डिले टाइम बहुत कम होता है। डिसएडवांटेजेस आर मेन नेटवर्क के फेल होने के कारण सारी कम्युनिकेशन रुक जाती है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को एस्टैब्लिश करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती। इस टाइप के सिस्टम्स आसानी से उपलब्ध नहीं होते क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम
ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सर्वर पर रन होता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे फंक्शंस होते हैं जिससे कि कंप्यूटर या और डिवाइसेस को लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ा जाता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य लोकल एरिया नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स के बीच फाइल शेयर करना, एप्लीकेशन शेयर करना, प्रिंटर शेयर करना तथा सिक्योरिटी उपलब्ध करना आदि होता है। इसे टाइटली कपल्ड सिस्टम भी कहा जाता है। अब जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्वर पर रन होता है जिसमें लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू ये 4 डिवाइसेस फाइल सर्वर से कनेक्टेड है। एंड देन लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि दिए गए समय में टास्क को पूरा करता है। ये बहुत ही फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें कि समय बहुत कम होता है। ये रियल टाइम एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है और इनका यूज़ इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक काम के लिए होता है। ये 2 प्रकार का होता है। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम गारंटी देता है कि ये दिए गए समय में टास्क को पूरा कर लिया जाएगा। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूरी कोशिश करता है कि दिए गए टास्क को समय पर पूरा कर लिया जाए और जो हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क हैं उन्हें पहले पूरा कर लिया जाए, परंतु इसमें टास्क को समय पर पूरा करने की कोई गारंटी नहीं होती। ये थोड़ा लेस स्ट्रिक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। और नई वीडियोस को जानने के लिए हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।